गोंडा में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। अगर हम बात करें 1979 की, तो बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जानी दुश्मन, जिसमें जो थ्रिलर किलर था एक डोरियो का लुटेरा था और यह बहुत ज्यादा लोगों में चर्चा का विषय बना था। इस वक्त गोंडा की बात करें तो एक महिला जो अब लुटेरी दुल्हन की तरह लोगों के सामने आई है। दरअसल गोंडा के इटियाथोक थाना क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम बृजभूषण पांडे था को शादी की जरूरत पड़ती है या शादी करने के लिए कहता है और अपनों से कहता है, जिसमें एक जोखू नाम का शख्स है। उस तक ये बात जाती है कि फला शख्स शादी करना चाहता है। तभी यह सुनते ही वो एक षड्यंत्र रचता है और एक शिवानी नाम की महिला का इंतजाम करता है। और जब 17 तारीख को उनकी शादी हो जाती है तो महज 5 दिन के अंदर वही महिला जो अभी शादीशुदा होकर एक घर बसाने के लिए किसी के साथ जुड़ी थी, 5 दिन के ही अंदर वो अपने ही पति को नशे की गोलियां खिलाने लगती है, टैबलेट खिलाने लगती है और 22 दिसंबर को तमाम घर के जेवरात सामान लेकर अपने षड्यंत्रकारी मित्रों के साथ फरार हो जाती है। इस खबर को जब मीडिया ने दिखाया, गोंडा पुलिस के कान खड़े हो गए। लेकिन गोंडा पुलिस ने इसमें तहकीकात की, जिसमें उन्हें बड़ी कामयाबी हाल ही में हाथ लगी है। दरअसल जो शिवानी नाम की महिला थी वो लखीमपुर की रहने वाली थी। जब उसकी शादी बृजभूषण पांडे से होती है, जिसको जोखू ने कराया था, पुलिस ने इस खुलासे में यह भी बताया कि जोखू पहले से ही उसका आपराधिक इतिहास रहा है और तभी जब शादी की बात आई तो उसने षड्यंत्र रचा और बृजभूषण पांडे के खिलाफ इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। नशे की गोलियां खिलाकर अपने ही पति को धोखा देकर वो दूसरे लोगों के साथ फरार हो जाती है, जिसमें एक महिला जो उसकी भाभी बनकर इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा थी। एक अन्य व्यक्ति को भी गोंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जितने भी जेवर, कपड़े और अन्य सामान थे उसको गोंडा पुलिस ने बरामद किया है। और क्या कुछ कहा है राधेश्याम राय जो एडिशनल एसपी है, क्या कुछ इस पूरी घटनाक्रम को कैसे बयां किया है, कैसे उन्होंने पकड़ा है और क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रखा है, हम आपको सुनाते हैं। कोई लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार हुई है, क्या है पूरा मामला? ये खरगुपुर थाना क्षेत्र में बेदौरा गांव के एक बृजभूषण पांडे ने तहरीर दी कि 17 तारीख को खरगुपुर के पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में उनकी शादी हुई थी। जोखू नाम के एक व्यक्ति ने उनकी शादी कराई थी। 17 को शादी हुई थी, 22 को वो दुल्हन सब लोगों के खाने में जहरीला पदार्थ मिला के बेहोश कर दी और घर का सारा सामान लेके फरार हो गई। इस संबंध में एफआईआर खरगुपुर थाने में दर्ज की गई, उसका सफल अनावरण कर लिया गया है। जोखू वो जो लड़की थी शिवानी जिसकी शादी हुई थी और उनके साथ 2 और अभियुक्त करोड़ी और गुड़िया, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो सामान वो लोगों ने ले गए थे वो सामान बरामद कर लिया गया है। साथ में वो नशे की टिकियाओं को भी बरामद किया गया है। ऐसा सब जैसे कि ये सब गिरफ्तार हुए हैं, इनका मोटिव क्या था कि इस तरह के प्रकरण पहले भी करते थे? इसमें जो जोखू है उसका एक आपराधिक इतिहास है, वो जहर खुरानी का काम पहले भी करता था। बाकी लोगों का भी आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभी उनके आपराधिक इतिहास उनका भी अगर होंगे तो उन्हें भी लिया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और जोखू का आपराधिक इतिहास था। इससे पहले कहीं घटना कर चुके हैं ऐसी? नहीं, इसके पहले का भी कोई नहीं है। अभी पूछताछ जारी है, विवेचना में इस तथ्यों की। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जोखू से शादी की बात हुई तो एक साजिश पहले तैयार हुई होगी। हाँ, साजिश। उस साजिश के बारे में पुलिस को क्या जानकारी हुई, कैसे क्या इन लोगों ने प्लान किया? वो जो वादी है बृजभूषण पांडे, उसकी शादी नहीं हो रही थी तो उसने जोखू से कहा कि मेरी शादी करा दो। फिर जोखू ने ही साजिश की, पूरी साजिश। जोखू का पहले से ही आपराधिक इतिहास था, वो आपराधिक प्रवृत्ति का था। उसने ही पूरी साजिश रची। उसने अपने एक परिचित से कहा कि लड़की का इंतजाम कर दो, तो उसने अपनी परिचित शिवानी नाम की महिला से उसने किया। महिला क्या उसकी शादी पहले हो चुकी है? हाँ, महिला की शादी हो चुकी है। क्या उसका जहर खुरानी गिरोह से संबंधित थी? ये भी विवेचना का बिंदु है। तो शादी के कितने दिन बाद ये घटना घटी? शादी 17 को हुई थी, 22 की ये घटना है। जो 17 दिसंबर को शादी हुई थी, 22 दिसंबर की घटना। जो लड़की सभी आरोपी नहीं, सभी आरोपी अलग अलग हैं। जो दुल्हन थी बन के आई थी शादी, वो लखीमपुर खीरी की थी और बाकी 2 अभियुक्त लखनऊ के थे, एक जोखू गोंडा का। तो जोखू जो है वो लड़की के विश्वास कैसे दोनों के बीच विश्वास बना? दोनों का विश्वास कैसे उस लड़की है जोखू की उसमें गई विश्वास में? ये सब विवेचना का बिंदु है, ये विवेचना में ठीक है।